दीपक। और बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले की 150 से अधिक प्रगतिशील महिला किसान शामिल हुई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी और जैविक खेती कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना था। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती नवाचार कर सीमित साधनों में महिलाओं की आय को दोगुना कर प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सकता है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव और कृषि महाविद्यालय के डीन बीके सिंह सहित महिला किसानों ने अपने अपने अनुभव को साझा किया। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि में नवाचार करते हुए महिलाओं को कृषि में भागीदारी कर फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों, सब्जियां लेने के बारे में भी बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महिला सशक्तिकरण में किए जा रहे कार्य की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया। डॉक्टर आर के प्रजापति द्वारा महिलाओं के साथ स्व सहायता समूह बनाकर मशरूम उत्पादन समूह के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यशाला में महिलाओं को नवाचार के बारे में बताते हुए साथ ही साथ वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की फील्ड विजिट भी कराए गए, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों और खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। सर, मेरा नाम रजनी नानोटकर है। मैं टीकमगढ़ निवासी हूँ और मशरूम ग्रोवर हूँ। आज चूंकि 15 अक्टूबर है और महिला किसान दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे जिले की बहुत सारी महिलाएं आई और हम लोगों ने यहाँ आकर बहुत सारी नई नई जानकारियाँ ली और किस तरह से महिलाएं आर्थिक उन्नति करें इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, तो महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हम सभी उसमें सहभागिता करेंगे और महिलाओं को बहुत आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों को बहुत नई नई जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अफरोज है। मैं यही टीकमगढ़ में रहती हूँ। मैंने यहाँ आकर प्रशिक्षण लिया मशरूम का और उससे आर्थिक मशरूम उत्पादन के जरिए आर्थिक स्थिति सुधारने का जो प्रयास है यहाँ के वैज्ञानिकों का, उनका प्रशिक्षण मिला, उनकी सहायता मिली हम सबको और यहाँ पर आकर नई नई जानकारियाँ मिली। सारे जिले की महिलाएं आई आज महिला कृषि दिवस पर। आगे आर्थिक आय सुधारने के साधन और सबके बारे में जानकारियाँ मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की संकल्पना में कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए और उस योजना के तहत आज पूरे देश भर में महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं का कृषि के मामले में क्या सहयोग हो सकता है, क्या सहभाग हो सकता है और कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी हो सकती हैं, इस विषय पर चर्चा हुई है। बहनों के पास जब कोई पैसा पहुंचता है तो उस पैसे का निश्चित रूप से सदुपयोग होता है। पुरुषों के पास जब पैसा अधिकता से पहुंचता है तो उसके दुरुपयोग की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। इसलिए अगर इस देश की नारी शक्ति समृद्ध होगी तो यह देश भी समृद्ध होगा। इस भावना के साथ, इस चर्चा के साथ आज यह महिला किसान दिवस का आयोजन पूर्ण हुआ। आर्थिक दृष्टि से महिला संपन्न हो, आत्मनिर्भर बने, खेती में उनकी बड़ी भागीदारी रहती है और इसलिए उसी दिशा में हम सब लोग जुटे, महिलाओं को और ज़्यादा सशक्तिकरण के माध्यम से, खेती के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि इस अवसर पर बहुत से लोगों ने जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी है, स्वाभाविक है महिलाएं बढ़ रही हैं और खेती की दिशा में भी उन्होंने अपनी भूमिका निर्वहन करना प्रारंभ किया है। अच्छी बात है। मैं डॉक्टर BS किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़। आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रगतिशील किसान मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जो कृषि के क्षेत्र में या स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। जैसे श्रीमती रजनी नौनाटकर जो मशरूम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इसी तरह से श्रीमती कृष्णा गौर जो बलदेवगढ़ क्षेत्र की हैं, जो अगरबत्ती बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इसी तरह से बहुत सी प्रगतिशील महिलाएं जो कृषि में, सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य कर हमारे जिले की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथ ही हमारी एक आदिवासी महिला रामाबाई को अभी हमारी विश्वविद्यालय द्वारा
उत्कृष्ट प्रगतिशील किसान के क्षेत्र में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हम लगातार हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मधुमक्खी पालन, मशरूम, कृषि, सब्जी उत्पादन एवं औषधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करके हम अपने जिले को अग्रणी श्रेणी में खड़ा कर सकें। प्रदेश